हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा नाम है। 5 बार विधायक रहे हुड्डा को उन्हीं के गढ़ गढ़ी सांपला किलोई में टक्कर देने के लिए बीजेपी ने मंजू हुड्डा को मैदान में उतारा है। तो आखिर कौन है मंजू हुड्डा जिनकी इतनी चर्चा हो रही है? एक कुख्यात गैंगस्टर की पत्नी, एक डीएसपी की बेटी, जो हरियाणा के एक दशक से बगैर सत्ता के राज करने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टक्कर देने वाली है। आइए जानते हैं। मंजू हुड्डा का जन्म हरियाणा के गुरुग्राम में हुआ था। इनके पिता प्रदीप यादव हरियाणा पुलिस में डीएसपी रह चुके हैं। मंजू हुड्डा ने डबल एमए और बीएड तक की पढ़ाई की है। अभी फिलहाल पीएचडी कर रही हैं। इन सब के बीच मंजू हुड्डा की मुलाकात धामड़ गांव के निवासी राजेश हुड्डा उर्फ राजेश सरकारी से हुई। शुरुआत में दोनों के बीच एक अच्छी दोस्ती रही, फिर दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। मंजू राजेश ने अपने प्यार के बारे में अपने परिवार से बातचीत कर 2020 में अरेंज मैरिज की। ये शादी लव कम अरेंज मैरिज हुई। इनके साथ दोनों अपनी जिंदगी एक आम परिवार की तरह जीने लगते हैं। राजेश अपने अतीत को छोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है। राजेश एक समय पर हरियाणा का जाना माना गैंगस्टर था। राजेश के खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण, लूटपाट जैसे अन्य केस दर्ज हैं। राजेश करीब 13 से 14 साल की उम्र में पहली बार अपने दोस्त के लिए एक मर्डर करता है, जिसके बाद पुलिस गिरफ्तार कर उसे जेल में डाल देती है। यहीं से अपराध की दुनिया में फंसना शुरू होता है। दोस्ती निभाने के चक्कर में राजेश हरियाणा में कुख्यात अपराधी बन गया। राजेश किसान परिवार से ताल्लुक रखता है। 10वीं तक पढ़ाई अपराध की दुनिया में जाने से पहले की। हत्या करने के बाद जब जेल में जाता है तो अपनी पढ़ाई को जारी रखता है। जेल से ही बीए करता है। अब तक कुल 20 साल राजेश जेल में रह चुका है, लेकिन राजेश अपराध की दुनिया छोड़ एक अच्छी जिंदगी जी रहा है। अपराध में पुराना नाता होने की वजह से जब भी राज्य में कोई बड़ी घटना होती है तो राजेश का नाम लिया जाता है। राजेश की पत्नी मंजू हुड्डा ने केवल अपने पति के कहने पर ही राजनीति में एंट्री ली। 2 साल पहले यानी कि 2022 में पहली बार रोहतक के वार्ड नंबर 5 से जिला परिषद का चुनाव लड़ा तो अपने प्रतिद्वंदी अंजलि से 3281 वोट से जीत पाई। मंजू को 9333 वोट मिले तो वहीं अंजलि को 6052 वोट मिले थे। इसके बाद सर्वसम्मति से वो चेयरपर्सन भी चुनी गई। चेयरपर्सन बनने के बाद मंजू ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। मंजू ने एनआई से बातचीत करते हुए कहा कि मैंने जो कुछ भी सीखा है अपने पिता और अब पति से सीख रही हूँ। गलत के खिलाफ आवाज उठाना भी मैंने उनसे ही सीखा है। जनता की बढ़ चढ़ कर सेवा करना और मदद करना भी मैंने उनसे ही सीखा है। आपको बता दें कि गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा सीट भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पारंपरिक सीट मानी जाती है। यहाँ से ये लगातार 3 बार विधायक चुने जा चुके हैं। पहली बार 2000 में इन्होंने यहाँ से चुनाव जीता था। पिछले 3 बार से सतीश कुमार नंदन इनसे हारते रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सतीश कुमार को इनेलो की सीट से जब वो लड़े थे तब भी हराया था। तो वहीं सतीश कुमार 2019 में इनेलो छोड़ बीजेपी को ज्वाइन करते हैं और बीजेपी फिर से इनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने उतारती है, लेकिन बीजेपी का हर बार का दाव फेल हो गया। इस सीट से पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा बीजेपी के टिकट के दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन बीजेपी ने मंजू हुड्डा पर भरोसा करके टिकट दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी का दाव कितना सफल होता है। बीजेपी ने जिस सोच से महिला को उम्मीदवार बनाया है, क्या जनता भरोसा कर पाएगी? क्या बीजेपी को इससे फायदा होगा या फिर गैंगस्टर की पत्नी होने की वजह से नुकसान होगा? खैर, ये सब तो 8 अक्टूबर को नतीजे आने पर पता चलेगा। आपको क्या लगता है, हर बार की तरह भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी जीत को बरकरार रखेंगे या फिर बीजेपी का दाव सफल होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा पंचायत।